ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सबसिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उज्जायाणम् नमो लोये सबसाहूनम् ऐसो पञ्चनमोकारो सर्वपापनाशिनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम् धम्मो मङ्गलमुखीठम् अहिंसा संयमो तव देवावि तं नमं सन्ति जस धम्मे संयमनो जस धम्मे संयमनो। अहिंसा संयम तप रूपी धर्म में जिसका सदा मन लगा रहता है, ऐसे उत्कृष्ट धर्म की आराधना करने वाले को देवता भी आकर के नतमस्तक होते हैं। सर्वप्रथम अनंत अनंत उपकारी प्रभु महावीर को कोटिश वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले चारित्र आत्माओं को सत सत वंदन। आदरणीय सुश्रावक श्राविकाएं, जिन धर्म पर अटूट श्रद्धा करते हुए प्रभु महावीर की देशना पर अटूट श्रद्धा के साथ सदग्रस्त के स्वरूप को हम समझ रहे हैं, सदग्रस्त पूज्य के प्रति आदर भाव, जीवन के अंदर यत्नपूर्वक प्रवृत्ति, कषायों की मंदता, परिवार में पुण्य का उपार्जन और समय मिलने पर धर्म की आराधना। धर्म की आराधना में 14 नियम का चिंतन चला, 3 मनोरथ का, 4 विश्राम के अंदर हमने व्रतों का, सामायिक की आराधना का, पौषध व्रत का, पंडित मृत्यु के स्वरूप को समझने का प्रयास किया। समय मिलने पर कर्म बंध और कर्म क्षय के उपायों को भी समझें, जिससे हम अपने जीवन में कर्म बंध कम करके, कर्म निर्जरा विशेष करके मनुष्य भव की उपलब्धि को साकार करें। इसी मंगलमय भावनाओं को लेकर के हम कर्म प्रकृति, जो प्रभु महावीर की अंतिम देशना अपृष्ठ वागरना के रूप में, जिसमें 33वां अध्ययन कर्म पैठी यानी कर्म प्रकृति का स्वरूप के अंदर जो वर्णन चल रहा है, आपके गाथा पोस्ट की गई है, उच्चारण करेंगे। वेयनियम पि दुविहम सायमसायम च आहियम सायस्स उ बहुभेया एमेव असायस्स वि। दोबारा, वेयनियम पि दुविहम सायमसायम च आहियम सायस्स उ बहुभेया एमेव असायस्स वि। वेदनीय कर्म 2 प्रकार का बताया है, साता और असाता जानना। साता वेदनीय के बहुभेया बहुत भेद हैं, इसी प्रकार से असाता वेदनीय के भी बहुत भेद हैं। वेदनीय कर्म 2 प्रकार का है, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। साता वेदनीय के भी बहुत भेद हैं और असाता वेदनीय के भी बहुत भेद हैं। इस गाथा के अंदर इस प्रकार की बात हुई। प्रभु की देशना के अनुसार हमने क्रमबद्ध ज्ञानावण्य के बाद में दर्शनावण्य, क्योंकि आत्मा का जो गुण है अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन, दोनों ही युगपथ हैं, एक साथ है।
से ज्ञानावन्य और दर्शनावन्य कर्म के स्वरूप को हमने अच्छी तरह से समझा। ज्ञानावन्य के बंध के कारण, ज्ञानावन्य का स्वरूप, ज्ञानावन्य से क्या हमारी स्थिति और कैसे हम ज्ञानावन्य कर्म का क्षय करें, दर्शनावन्य कर्म का क्षय करें, ये हम 2 क्लासों से बहुत ही संक्षेप में हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज है वेदनीय कर्म के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करें। ऐसे तो वेदनीय कर्म सबके अनुभव की ही चीज़ है, फिर भी हम थोड़ा इस पर चर्चा अवश्य करेंगे। वेदनीय कर्म जो आत्मा में अनंत सुख है, आत्मा का गुण है अनंत सुख, आत्मा में अनंत सुख है, अव्याबाद सुख है, जिस सुख में कभी भी किसी प्रकार से बाधा नहीं आती, कभी भी सुख उससे अलग नहीं हो सकता, ऐसा अनंत सुख जो है वो उसको अव्याबाद सुख कहते हैं। बाधा रहित जो सुख है, यानी निरंतर सुख का अनुभव करना, यह आत्मा का स्वयं का निज गुण है। उस अनंत सुख को अनुभव नहीं होने देता, उन अनंत सुखों का जो अनुभव नहीं करने देता, वह कर्म है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म संसार में रहने वाले जीव, ये ऐसा अनंत सुख सिद्ध परमात्मा के अंदर है। हमारी आत्मा में भी वही अव्याबाद सुख है, किंतु संसार में रहने वाली आत्मा संसार के भौतिक सुखों को सुख मान रही है। ये भौतिक सुख वेदनीय कर्म के द्वारा ही प्राप्त होती हैं। वेदनीय कर्म के उदय से इन भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, किंतु यह सुख का आभास है, यानी सुख नहीं है, सिर्फ हम उसमें सुख की अनुभूति कर रहे हैं। सुख है ऐसा अनुभव हम कर रहे हैं, वास्तव में सुख नहीं है। सुख जैसा है, सुख की अनुभूति कर रहे हैं, हम उसको सुख मान करके चल रहे हैं। जैसे दूर से कोई दिखाई दे रहा है ठूंठ जैसा, फिर भी हमको अंदाज से लगता है कि ये मनुष्य होना चाहिए, मनुष्य नहीं है, पर हमारा चिंतन उसको मनुष्य रूप में अनुभव करता है। वैसे ही संसार के भौतिक सुखों के अंदर, चाहे वो धन है, पैसा है, घर है, परिवार है, पदार्थ है, व्यक्ति है, इनमें जो हमारा संबंध है, इन सारी भौतिक व्यवस्थाओं के अंदर सुख नहीं है, मात्र सुख का आभास है। किंतु संसारी जीवों ने, हम सब ने उसको सुख मान लिया है, किंतु इस सुख के पीछे दुख छिपा हुआ है। सुख के पीछे दुख है, इसलिए ये सच्चा सुख नहीं है। सुख होता है और दुख के अंदर क्या होता है, बदल जाता है। इसलिए इसका उदाहरण भी दिया, शहद लिपटी तलवार। शहद से लिपटी हुई तलवार को जीभ पर रखने पर सुख की अनुभूति होती है और जीभ के कट जाने पर दुख की अनुभूति होती है। ठीक संसार का सुख भी इसी प्रकार का है। जिन पदार्थों से सुख की अनुभूति होती है, जिन व्यक्ति से सुख की अनुभूति होती है, थोड़ी ही क्षणों के अंदर वह दुख रूप में परिवर्तन हो जाता है। इसका अर्थ सुख और दुख की जो अनुभूति कराता है, पदार्थ में सुख दुख नहीं है, व्यक्ति में सुख दुख नहीं है, घर मकान में सुख दुख नहीं है, किंतु हमने उसमें सुख दुख माना, परंतु उस दुख की जो अनुभूति कराता है, जो अनुभव कराता है, वो वेदनीय कर्म है। वेदनीय कर्म पदार्थ, व्यक्ति आदि के सुख दुख को 5 इंद्रिय और मन के द्वारा ग्रहण करता है। 5 इंद्रियां, श्रोतेंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय और मन, ये 6 ही। इसके स्पर्शनेन्द्रिय से स्पर्श का अनुभव होता है, रसनेन्द्रिय से रस का अनुभव होता है, घ्राणेन्द्रिय से गंध का अनुभव होता है, चक्षु इंद्रिय से रूप का अनुभव होता है, श्रोतेंद्रिय से शब्द का अनुभव होता है और मन से चिंतन का अनुभव होता है। ये अपने अपने विषयों को ग्रहण करती है। इन्हीं, क्योंकि पदार्थ में यही है, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श है। शब्द स्वतंत्र नहीं है। शब्द की उत्पत्ति किसी 2 पदार्थ के घर्षण से उत्पन्न होती है। पुद्गल में
शक्ति तो है, किंतु वर्ण गंध रस स्पर्श जैसा स्वतंत्र नहीं है। उसके घर्षण से इस शब्द की उत्पत्ति होती है, इसलिए स्वतंत्र होने से इसको इसके साथ में नहीं लिया गया। इन संसार के पदार्थों में वर्ण गंध रस स्पर्श एक रूप से शब्द भी, और इन सब पे चिंतन करने वाला मन भी पुद्गल ही है। इन सारे पदार्थों में, व्यक्ति में, व्यवस्थाओं में, घर में, मकान में, धन में, सारे ये पांचों के पांचों इंद्रियों के विषय और मन का चिंतन चलता है। इसी से अनुकूल स्थिति होती है तो साता की अनुभूति होती है, और प्रतिकूल स्थिति होती है तो असाता की अनुभूति होती है। यानी हम अपने वर्ण गंध रस स्पर्श को ग्रहण करके हमारे अनुकूल होता है तो हम साता की अनुभूति करते हैं, वो साता वेदनी है। और इन्हीं इंद्रियों और मन के माध्यम से उसके वर्ण गंध रस स्पर्श को ग्रहण करके असाता की अनुभूति करते हैं तो वह असाता वेदनीय बन जाता है। यानी कि इंद्रियों के विषय और मन का जो विषय है वही वेदनीय कर्म का स्वरूप है। श्रोतेंद्रिय का विषय है शब्द। शब्द 3 प्रकार के होते हैं, जीव शब्द, अजीव शब्द और मिश्र शब्द। जीव की जो आवाज आती है वो जीव शब्द है। किसी अजीब पदार्थ के गिरने से जो आवाज आती है वो अजीब शब्द है। जीव और अजीव के संयोग से जो शब्द निकलता है, जैसे बांसुरी बजाई, बाजा बजाया, तो दोनों के बांसुरी अलग पड़ी पड़ी भी शब्द नहीं निकाल सकती, और व्यक्ति वैसा सुरीला आवाज बिना बांसुरी के नहीं निकाल सकता। पर जब दोनों के संयोग उत्पन्न होते हैं तब उसमें से जो आवाज निकलती है वह क्या कहलाती है? मिश्र शब्द। तो जीव शब्द, अजीव शब्द और मिश्र शब्द, ये 3 प्रकार के शब्द हुए। चक्षु इंद्रिय के 5 विषय हैं। जितने भी संसार में पदार्थ जो देखे जाते हैं वे सारे पदार्थ में वर्ण है, काला, नीला, लाल, पीला और सफ़ेद, ये 5 प्रकार के वर्ण हैं। और हम इन 5 वर्णों को देखते हैं। कभी चिंतन करना कि लाल चीज़ है, लाल जो वस्तु है वो लाल कलर से पहचानी जाती है, परंतु उसमें से अगर लाल कलर निकाल दिया जाए, एक भी कलर नहीं चाहिए, एक भी वर्ण नहीं चाहिए, काला नहीं चाहिए, लाल नहीं चाहिए, पीला भी नहीं चाहिए, सफ़ेद भी नहीं चाहिए, और इनसे उत्पन्न होने वाले असंख्यात प्रकार के जो वर्ण होते हैं वो भी नहीं चाहिए, वर्ण रहित। तो अगर संसार के पदार्थ को वर्ण रहित कर दिया जाए तो अस्तित्व ही नहीं होगा। तो हम सिर्फ क्या देख सकते हैं? वर्ण को देख सकते हैं। तो वर्ण 5 प्रकार के हैं, काला, नीला, लाल, पीला और सफेद। गंध है वो 2 प्रकार की है, सुरभिगंध और दुर्भिगंध। पदार्थ में से या तो सुगंध आती है, वही सुगंधित पदार्थ धीरे 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 विकृत हो जाता है तो उसमें से दुर्गंध आती है, और दुर्गंध पदार्थ वापस शुद्धिकरण हो जाता है तो सुगंध आने लग जाती है। वही गटर का पानी या कोई कीचड़ का भी पानी, उसको ला करके फिर धीरे धीरे स्वच्छीकरण करें तो शुद्ध बन जाता, सुगंध देता है, और वही वापस मटमैला होते होते दुर्गंध में परिवर्तन हो जाता है। तो सुगंध और दुर्गंध ये घ्राणेन्द्रिय के 2 विषय हैं। रसनेन्द्रिय के 5 विषय हैं, तीखा, कड़वा, कसेला, खट्टा और मीठा। ये 5 रस उसके अंदर होते हैं। मन पसंद भी होते हैं, जिसको पसंद नहीं है वैसा भी होता है, परंतु ये 5 रस रसनेन्द्रिय के हैं। स्पर्श इंद्रिय के विषय 8 है। कोई चीज़ खुरदरी कोमल का अनुभव स्पर्श करके ही होता है कि ये रफ है या कोमल है। ये चीज़ ठंडी और गर्मी है तो अनुभूति शरीर के द्वारा होकर के ही होता है। ठंडा गर्म का अनुभव होना, खुरदरा कोमल का अनुभव होना, वस्तु हल्की है या भारी, ये भी स्पर्श इंद्रिय से ही अनुभव होता है। ये लूखा है या चिकना है, ये भी स्पर्श इंद्रिय के विषय से अनुभव होता है। हमारे शरीर के अंदर 8 के 8 स्पर्श इंद्रिय के विषय रहे हुए हैं। हमारी पैर की एड़ी, पूरे शरीर से पैर की एड़ी अधिक खुरदरी है, और हमारे कोमल, हमारे जीभ के ऊपर का जो तालुआ है वो शरीर के सभी अंग से अधिक कोमल है, खुरदरा है, कोमल है। हमारे बाल, शरीर के सारे अंगों से बाल बड़ा हल्का है, यह हल्का है। हड्डियां बहुत भारी होती है। लूखी जीभ है और चिकनी आँख की टिकी है। ठंडी, पूरे शरीर का स्पर्श करने के बाद हम कान की लोर को हाथ लगाए तो बहुत ठंडी है, और कलेजे को हाथ लगाए तो बहुत गर्म है।
स्पर्श इंद्रिय के ये 8 विषय है। मन का विषय है श्रुत। श्रुत का अर्थ होता है चिंतन करना, पर उसके बारे में जो चिंतन चलता है उसको श्रुत कहते हैं। तो पांचों इंद्रिय और मन के जो 5 इंद्रिय के जो 23 विषय है और जो मन का विषय है, ये सारे जो विषय हैं इससे हम ग्रहण करते हैं, हमारी अनुकूलता के अनुरूप होता है तो हमको साता की अनुभूति होती है। पदार्थ में सुख और दुख नहीं है, पदार्थ में साता और असाता नहीं है, व्यक्ति में नहीं है, किसी मकान किसी स्थिति में ये सारी चीज़ें नहीं है, किंतु हमारी इंद्रियां उसको ग्रहण करती है तो उसको अनुकूल लगता है तो साता की अनुभूति होती है और प्रतिकूल लगता है तो दुख की अनुभूति होती है। जैसे किसी ने एक मकान बनाया और आप उस मकान के मुहूर्त के अंदर गए, उस मकान को हमने देखा, आँखों से देखा, उसके बारे में थोड़ा बहुत सुना, उसके स्पर्श ना की तो बहुत कोई चीज़ अच्छी लगी, तो आपके जो चाहिए था वैसा अनुकूल लगा तो आप कहते हैं कि बहुत साताकारी है मकान। किसके लिए? क्या मकान साताकारी है या आपके इंद्रियों के विषय ने ग्रहण किया इसलिए आपको वो साताकारी लगता है? और वही मकान आपके प्रतिकूल है, यानी आप जैसा चाहते थे, जैसा मन में था कि ऐसा होना चाहिए पर वैसा नहीं है, आपकी इच्छा के जो विपरीत स्थिति वाला है तो उसमें असाता की अनुभूति हो रही है। इसलिए साता और असाता न मकान में है न किसी व्यक्ति के अंदर है। एक ही व्यक्ति कभी हमको बहुत अनुकूल लगता है, हमारी बात हमारी इच्छा जैसे चाहते हैं वैसे करता है तो हमारे लिए वो साताकारी बनता है, तो वो व्यक्ति हमारी इंद्रियों के विषय के लिए वो साताकारी है, इसलिए हमको साता की अनुभूति होता है। और वही व्यक्ति थोड़ी देर के बाद जब हमारी बात नहीं मान पाते हैं, प्रतिकूल स्थिति बनती है, तो वही व्यक्ति हमारे लिए असाता का कारण बन जाता है। अगर व्यक्ति, पदार्थ, व्यवस्थाएं सुखकारी होती तो आज जो मुझे सुखकारी है वो दूसरों को भी सुखकारी होनी चाहिए, सभी संसार के जीवों को सुखकारी होनी चाहिए, पर ऐसा देखने में नहीं आता। एक ही पदार्थ, एक व्यक्ति, एक परिस्थिति, किसी को वो सुख रूप लग रही है और किसी को वो दुख रूप लग रही। अब वही परिस्थिति हमारे लिए सुखकार है। जो घर में आराम से रहना चाहते हैं, बड़े आराम से रहना चाहते हैं, तो ये लॉकडाउन के अंदर साता की अनुभूति करता है, और जिसको संसार कार्य में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो उससे दुख की अनुभूति करता है। परिस्थिति तो एक ही है। अगर परिस्थिति सुख दुख देती तो संसार के सभी जीवों को सुख दुख देती। हमारे गुरु भगवंतों को कोई दुख नहीं देती है। हमारे गुरु भगवंत तो चिंतन करते हैं कि जैसा है उसको अनुकूल, न तो वे इस लॉकडाउन की स्थिति में सुख की अनुभूति करते हैं, न लॉकडाउन के अंदर दुख की अनुभूति करते हैं। ये तो कहते हैं कि इस प्रकृति से, इस प्रकार से सभी जीवों के कर्मों का उदय हुआ, वेदनीय कर्म का परिस्थिति हुई, इसलिए इस प्रकार की स्थिति बन रही है। उसके अंदर सुख भी नहीं करते, दुख भी नहीं करते, किंतु हमारे जैसे संसारी जीव तो इसमें सुख दुख की अनुभूति करने लग जाते। अगर ये दुख ही देता तो संसार के सभी जीवों को दुख देता, पर ऐसा नहीं होता है, इसलिए परिस्थिति भी सुख दुख नहीं देती। और एक ही घटना एक व्यक्ति को उस समय बहुत साताकारी लगती है। जिस समय मकान खरीदा, सारी व्यवस्थाएं की और सारी व्यवस्था हुई और बहुत सुखकारी लगी, दुकान ली, दुकान की सारी व्यवस्था की, बड़ा आनंद आया कि हाँ दुकान अच्छी जगह हुई, बहुत अच्छी है। और कल व्यापार थोड़ा 19-20 हो गया तो वही दुकान दुख का कारण बनती है। कहते हैं कि बराबर नहीं है, इसका योग तो बराबर नहीं है, वास्तु बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं है। अब ली थी जब साताकारी थी, अभी वो दुखकारी होगी। इसका अर्थ दुकान सुख दुखकारी नहीं है, मकान सुख और दुख देने वाला नहीं है। हमारे जो इंद्रियों के विषय उसको ग्रहण कर रहे हैं, उससे हमें साता और असाता की अनुभूति होती है। तो न तो मकान दे रहा है, न समय हमको सुख दुख देता है, न परिस्थिति देता है, न व्यक्ति देता है, तो फिर कौन देता है? फिर कौन देता है? चिंतन करें तो हमारा वेदनीय कर्म ही, हमारी वेदनीय कर्म का उदय और हमारी इंद्रियों के विषय के द्वारा उन परिस्थिति को, उन व्यवस्थाओं को साता रूप में ग्रहण करते हैं तो साता होती है, और उसको असाता रूप में ग्रहण करते हैं तो असाता होती है। एक व्यक्ति को बहुत जबरदस्त भूख लगी है और भूख लगने के कारण से उसे सारा भोजन सामने तैयार था और खाने में बड़ी रुचि आ रही, अच्छी तरह से भोजन करना। एक 5-7 मिनट के अंदर उसका पेट भर गया।
अब उसके सामने वही भोजन ले जा करके, वही मिठाई ले जा करके दें कि बस सब खा लें, तो कि नहीं नहीं अब मुझे एक भी नहीं चाहिए, अगर खिलाओगे तो उल्टी हो जाएगी, और वही भोजन उसके लिए विष का काम कर लेता है। जो मिठास का काम कर रहा था, जो साता देने का काम कर रहा था, जब आपकी भूख शांत हो गई तो वो असाता का कारण बन जाता है। इसका अर्थ अगर पदार्थ साता देता तो अभी भी साता देना ही चाहिए और खाना ही चाहिए, पर ऐसा हो नहीं पाता, इसीलिए भोजन भी साता असाता का कारण नहीं बनता है। नीम का जो पेड़ होता है, नीम की जो डालियां होती हैं, नीम की जो पत्ते होते हैं, बड़े कड़वे होते हैं। मनुष्य अगर उसको ले तो उसके अंदर से उसको कड़वाहट आती है, कड़वास लेता है, किंतु वही नीम के पत्ते ऊंट एक जगह पर बैठ करके उसको बड़े आनंद से खाता है, बड़ी प्रसन्नता से खाता है। तो पत्ते तो कड़वे ही हैं, किंतु हमने उसका कड़वा का अनुभव किया तो असाता कि ऐसा नहीं भाता, ये नीम का तो जूस हमको पसंद ही नहीं है, अब उसे कड़वास की निस्बत की, और वही पत्ते ऊंट आराम से आनंद पूर्वक खा रहा है। तो नीम का जो स्वभाव है वो नीम का स्वभाव है, किंतु ग्रहण करने वाला उसको साता रूप में भी ग्रहण कर लेता है और उसको असाता रूप में भी ग्रहण। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पदार्थ में सुख दुख नहीं है, पदार्थ सुख दुख नहीं है, हम उसके विषय को किस प्रकार से ग्रहण करते हैं। अगर उसको साता रूप से ग्रहण करें तो साता होती है, और असाता रूप में ग्रहण करें तो असाता का रूप बन जाता है। एक ही परिस्थिति को कोई उसको सम्यक रूप से ग्रहण करके साता की अनुभूति करता है, और एक ही व्यक्ति उसको गलत तरीके से देख करके असाता का रूप ग्रहण करता है। हम बस यही, बाकी सारी परिस्थितियां हमको ध्यान में है, हम इस चीज़ को अवश्य समझने का प्रयास करेंगे कि वस्तु में सुख दुख नहीं है, वस्तु में सुख दुख होता नहीं है। हम उस वस्तु और पदार्थ से साता ले ग्रहण करके, इंद्रियों के विषय के द्वारा ग्रहण करके हम उसमें साता और असाता की अनुभूति करते हैं। तो हमें अब किसको बदलना होगा ये समझिए, हमें अपनी इंद्रियों के विषय को, मन के चिंतन को सम्यक बनाना होगा। वेदनीय कर्म हमें यही बात कहता है, यही बार बार हमारी तरफ अंकित करता है कि आपको जो पदार्थ उपलब्ध होते हैं उसमें ये चीज़ें नहीं हैं, आपकी इंद्रियां उसको कैसे ग्रहण करती है उसको ग्रहण करे और उसको से सुख दुख का अनुभव करे। जीवन को आबाद करने वाला और जीवन को बर्बाद करने वाला वेदनीय कर्म ही है। आप उसको साता रूप में ग्रहण करते हैं तो आबाद बना देता है, और असाता रूप में ग्रहण करते हैं तो इतने बड़े बड़े झगड़े और क्लेश करके बर्बाद कर देता है। आज महाभारत होने का कारण भी यही है। जो बात कही गई कि अंधे के बेटे अंधे हैं, उसको अगर सम्यक रूप से लिया तो क्या हुआ, ऐसे कह दिया तो साता की अनुभूति कर देता, पर उसको गलत रूप में, उसको मिथ्या रूप में स्वीकार किया तो असाता का कारण बन के इतना बड़ा महाभारत खड़ा हो। यानी हम उसको कैसे ग्रहण करें उस पर हमारा ये लाभ होता है। इसीलिए असाता और साता से कैसे बचें इसका हम ध्यान रखें। वेदनीय कर्म से कर्म भी बंधते हैं और धर्म भी होता है। दोनों चीजें वेदनीय कर्म से होती है, कर्म का स्वरूप भी और धर्म का स्वरूप भी। जैसे किसी को असाता हो रही थी और उस असाता वाले जीव को हमको साता पहुंचाने के लिए मैंने उनकी सेवा की, और सेवा करते करते मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है, प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, और मन के अंदर उत्कृष्ट भाव आ रहे हैं कि मैं इनको और कैसे साता दूं। इस प्रकार के अगर भाव आ रहे हैं मेरे, तो उस सेवा करते करते मैं अनंत अशुभ कर्मों की निर्जा करके धर्म की उपलब्धि कर लेती हूँ। काम तो सिर्फ सेवा का ही था, परंतु सेवा करते करते अहोभाव बढ़ गए तो वो साता का अनुभव कराएगा, और साता सेवा करते करते असाता की अनुभूति करते हैं। क्या रोज ऐसा ही सेवा करनी पड़ती है क्या, मेरा ही ठेका है क्या, मुझे ही करना है, बात कितना जल्दी मना कर दे, मुझे बस छोड़ना है। यानी सेवा भी करता जा रहा है, किंतु मन के परिणाम, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए विषय पे मन चिंतन अगर अशुभ रूप में कर लेता है तो वह हमारे लिए असाता वेदनीय कर्म यानी कर्म का बंध कराता है। वही सेवा धर्म के स्वरूप को ग्रहण करवाती है, और वही सेवा
हमको कर्म बंधक भी करवा देती है। तो वेदनीय कर्म का स्वरूप हमें समझाता है कि सारी चीज़ें हमको करनी है, पर धर्म के स्वरूप में करें, सम्यक रूप से समझ करके करें, तब वो हमारे लिए साता, और नहीं तो असाता का। तपस्या भी करते हैं, अहोभाव से करें, उत्कृष्ट भाव से करें, एक नौकारसी के पचकान के अंदर भी आनंद आए, उस त्याग की भावना से जो साता की अनुभूति होती है तो धर्म का रूप बन जाता है। और वो पचकान लेने के बाद में असाता होती है, अभी तक नौकारसी आई नहीं, भूख लगी और उसी पे ध्यान चला जाता है और असाता की अनुभूति करता है, तो वो कर्म बंध का कारण। इसे वेदनीय कर्म ही धर्म और कर्म के स्वरूप को हमारे सामने रखता है। हम कैसे धर्म कर्म के स्वरूप को समझ सकते हैं? इंद्रियों के विषय के कारण हमारी आत्मा के अंदर भी जो राग द्वेष की अनुभूति, मोहनीय कर्म का भाव है, मोहनीय कर्म के कारण से राग द्वेष की स्थिति हमारे सामने खड़ी होती है। पर जो हम अनुभव करते हैं, उस राग द्वेष के कारण से जो अनुभूति करते हैं, वो वेदनीय कर्म का कारण है। इसलिए हम वेदनीय कर्म को समझें, और अब वेदनीय कर्म हमारे साथ कैसे बंधता है, पहले ये थोड़ा चिंतन करके फिर आगे का सब्जेक्ट रखेंगे। तो तत्वार्थ सूत्र के अंदर भी है, भगवती सूत्र के अंदर भी है, यानी आगमों के अंदर भी ये चीज़ें बताई गई है, तत्वार्थ सूत्र के अंदर भी ये सारी चीज़ें बताई है। हम पहले तत्वार्थ सूत्र के एक सूत्र के द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे कि पहले अशाता वेदनीय कर्म का बंध कैसे होता है। दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेवनान्यात्म परोभय स्थान असदवेद्यस्य। दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेवनान्यात्म परोभय स्थान असदवेद्यस्य। और साता वेदनी के लिए कहा है भूत वृत्त्यानुकंपादानम सराग संयमादि योगः क्षांति ही शौचमिति सदवेद्यस्य। भूतवृत्त्यनुकंपादानम सराग संयमादि योगः क्षांति ही शौचमिति सदवेद्यस्य। यानी असाता वेदने के कारण और साता वेदनीय दुख शोक ताप आक्रदन वध और परिदेवन, ये स्व आत्मा पर आत्मा पर और दोनों पर असाता का कारण बनता है, तो वो असाता वेदनीय कर्म का बंध कराता है। जीव वृत्ति दान सराग संयम योग शांति शौच, ये इन चीज़ों से साता वेदने का बंध का हेतु बनता है। पहली बात बताई हमने, असाता वेदने के जो 6 कारण बताए हैं उसको हम समझने का कारण करेंगे। दुख, बाह्य या आंतरिक निमित्त से दुख का उत्पन्न होना दुख कहलाता है। बाह्य, किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया, किसी व्यक्ति ने मार दिया, कोई घटना ऐसी हो गई, कोई चोरी वगैरह हो गई, ऐसी घटना होने से एक्सीडेंट वगैरह हो गया, उस समय में बाह्य निमित्त मिला, या कभी कभी पूर्व के बंधे हुए कर्म के कारण से भीतर से असाधा उत्पन्न होती है। तो ये चाहे बाह्य कारण हो या आंतरिक कारण, आंतरिक भी हमारे ही पहले बंधे हुए कर्मों का उदय चलना है। तो बाह्य और आंतरिक निमित्त से जो पीड़ा होती है, जो दुख होता है, उससे असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है। शोक, किसी हितैषी संबंधी के मृत्यु हो जाने से या संबंध टूट जाने से जो चिंता और खेद होता है उसको शोक कहते हैं। यानी किसी हितैषी व्यक्ति के संबंध टूट जाने से या मृत्यु वगैरह हो जाने से जो चिंता और खेद होता है उसको क्या कहते हैं? शोक। मरने का शोक है क्या? कोई व्यक्ति मरता है तो दुख है क्या? नहीं, संसार में रोज इतने व्यक्ति मरते हैं, मरने का दुख नहीं है। जब हमारा कोई हितैषी व्यक्ति चला जाता है तो दुख का अनुभव होता है। तो दुख का अनुभव कहाँ हो रहा है? हमारे स्वयं में हो रहा है। व्यक्ति के मर जाने से जन्म मरण इन सारी व्यवस्था से हमें सुख दुख नहीं होता, उस जीव को जरूर होता है पर हमें नहीं होता। उसके जाने से जो चिंता होती है उसको शोक कहते हैं। फिर ताप,
किसी ने हमारा अपमान कर दिया, मैं उनके घर पर गई, मेरा मान सम्मान नहीं रखा, मेरा आदर नहीं किया, मेरा सत्कार नहीं किया, ऐसा अपमान होने से मन कलुषित हो जाता है। उस समय में तीव्र संताप होता है, मन में ऐसा आता है कि कैसे हैं, बुलाते हैं पर हमारा मान सम्मान नहीं करते, मैं भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करूँगा। और उस बात को बंध के साथ अनुबंध जोड़ लेता है। बंध तो कई बार होता है, घटनाएं तो हमारे जीवन में ऐसी कई बार होती है, वो हमारा मान अपमान नहीं कर रहा है, मेरे अशाता वेदनीय कर्म का उदय है, इसीलिए वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है। परंतु वो बात उस समय में समझ में नहीं आती और उस अपमान के बात को लेकर के हम इतनी गहराई तक पहुंच जाते हैं और वो घटना एक बार नहीं, बार बार उसी घटना को दोहराते जाते हैं, वही बात दिमाग में चलती ही रहती है। उससे जो अनुबंध होता है, जो तीव्र संताप होता है, वो ताप है। तो बार बार चिंतन करें, घटना को लंबे तक नहीं खींचे, नहीं तो वे गाढ़े कर्मों का बंध करती है। आक्रंदन, दुख पीड़ा हुआ, रोते रोते चिल्लाता है, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोती हैं, आवाज़ निकलती है। अब तो बहुत कम हो गया, पहले ज़माने में किसी हितैषी की मृत्यु अगर हो जाती तो जो पल्ले लेने की व्यवस्था थी, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके रोते थे, उसको आक्रंदन कहा है। उससे भी अशाता वेदनीय कर्म का बंद होता है। उदय भी अशाता का चल रहा है और बंद भी वापस अशाता का होता है। और वध, किसी प्राणी के प्राण को ले लेना, प्राण घात करना, ताड़ना तर्जना करनी, वध करना, वो भी अशाता वेदनीय कर्म का होता है। कर्म प्रकृति के अंदर 12 प्रकार से अशाता वेदनीय कर्म के बंध के जो कारण बताए हैं वो इसी से संबंधित है। संसार के सभी जीवों को जाति की अपेक्षा 5 भागों में भी बांटा है। एक इंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौरंद्री, पंचेंद्री। काय की अपेक्षा से पृथ्वी काय, अपकाय, तेहुकाय आदि के अंदर भी विभाजन किया है। गति की अपेक्षा 4 गति में भी विभाजन किया है, पर वहाँ पे आगमकारों ने 4 अलग विभाजन किए हैं, प्राण, भूत, जीव और सत्व। प्राण का अर्थ है प्राणी, जो बेंद्री, तेंद्री, चौरंद्री, कीड़े मकोड़े जो चलते हैं, जो सारे संसार के जीव मनुष्य उसको देख के कहते हैं ये प्राणी हैं। प्राण बेंद्री, तेंद्री, चौरंद्री को कहते हैं। भूत वनस्पति काय को कहते हैं। जैसे वनस्पति का बीज डाला गया और कितनी बड़ी वनस्पति आती है, यानी पीपल के पेड़ और ये सारे पेड़ कितने बढ़ जाते हैं, बरगद के पेड़, और जो भूत के समान फैलते हैं, इसलिए वनस्पति काय को भूत कहा है। और पंचेंद्रिय जीव, मनुष्य, गाय, भैंस, देव, नरक आदि को जीव कहा है। प्राण, भूत, जीव और सत्व, सत्व का अर्थ है अस्तित्व, उनकी सत्ता। पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय के अंदर सभी संसार के धर्म वाले इसमें जीव है ऐसा नहीं मानते हैं। वनस्पति काय में तो बहुत सारे मानते हैं, परंतु इसमें जीव है ऐसा नहीं मानते। परंतु आगमकार ये बात कहते हैं कि पृथ्वी, पानी, अग्नि और हवा में भी जीव की सत्ता है। तो इस संसार के एक आगम में इस प्रकार से संसार के जीवों को 4 भागों में विभाजन किया है, प्राण, भूत, जीव और सत्व। इन चारों को दुख देने से, बहुत दुख देने से, दुख देना यानी वही अभी बात चली थी कि कोई पीड़ा देना, और दुख देने से, बहुत दुख देने से, है ना, मारने से, बहुत मारने से, पीटने से, बहुत पीटने से, आंसू गिराने से, बहुत आंसू गिराने से, परिताप पहुंचाने से, बहुत परिताप पहुंचाने से, इस प्रकार से 12 भेदों से उन जीवों को जो दुख दिया जाता है, अशाता दी जाती है, वो भी अशाता वेदनीय कर्म का ही आश्रय गिना जाता है, तो उसको वध कहते हैं। और परिदेवन, ऐसी दीनता, दुखी होके के ऐसा विलाप करने कि सुनने वाले को दया आ जाए, ऐसे दुखी और पीड़ित होना, इस प्रकार से पीड़ा प्रकट करना कि सुनने वाले को दया आके के हमारी कुछ न कुछ हेल्प कर दे। इस प्रकार से जो दुखी और पीड़ित करता है, स्वयं को इतना परिपीड़ित करता है, उसको परिदेवन कहते हैं। तो दुख, शोक, ताप, आक्रदन, वध और परिदेवन, ये 6 ही जो चीज़ें हैं स्व आत्मा के लिए करता है, यानी अपने आत्मा को स्वयं दुखी करता है, अपनी आत्मा को स्वयं शोकमय बना देता है, अपनी आत्मा को स्वयं ताप देता है, अपनी आत्मा में अपने आप में आक्रंदन पैदा करता है, स्वयं आत्मा का वध करता है। जब कसाय करता है, राग द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, तो अपनी आत्मा का ही वध करता है और अपनी आत्मा के अंदर ही दुख की अनुभूति करता है, हृदय के अंदर दुख पैदा करता है, तो स्व के लिए करता है। ये सारे पर को देता है,
दूसरे जीवों को दुख देता है, दूसरे जीवों को शोक कराता है, ताप कराता है, आक्रमण करता है, उसको वध करता है, परिदेवन देता है, दूसरों को करता है। कई कार्य ऐसे होते हैं जिस कार्य को बोलने के स्वयं भी दुखी होता है, दूसरा भी दुखी होता है, तो दोनों दुखी होते हैं। यानी तत्व सूत्र के अंदर ये जो बात बताई है, स्व आत्मा, पर आत्मा और दोनों की आत्मा को ये छह ही कारण होते हैं, तो वो असाता वेदनीय कर्म का आश्रव होता है। इसीलिए इसको दूर करने के लिए थोड़ा चिंतन करेंगे कि कैसे हम इसको दूर करेंगे। पर पहले साता वेदनीय की बात को भी समझ लेंगे कि साता वेदनीय का बंध किस प्रकार से होता है। साता वेदनीय के बंध करने के लिए जो गाथा थी, भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा, दान, सराग, संयम आदि, योग, शांति और शौच, ये साता वेदनीय के 6 कारण बताए। पहली बात बताई अनुकंपा, दूसरों के दुखों को अपना दुख मानना, दूसरों के दुखों को अपना दुख मान करके जो करुणा उत्पन्न होती है, और उस करुणा उत्पन्न होने से हम जीव को जो साता पहुंचाते हैं, उनको जो साता होती है, उससे हमारे साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। हम उनको साता पहुंचाए, वो साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। और हम साता के पहुंचाने के लिए, अपने कर्मों की निर्जरा के लिए अगर हम उसको साता पहुंचाते हैं, तो वो हमारे लिए धर्म रूप में बन जाता है। यानी साता वेदनीय का जो त्याग रूप होता है, वो क्या बन जाता है? धर्म रूप बन जाता है। फिर दूसरा बताया वृत्ति पर अनुकंपा। कौन है वृत्ति? गृहस्थ में रह के श्रावक धर्म का पालन करने वाले अनुवृत्ति कहलाते हैं। और घर परिवार का त्याग करके अपनी आत्मा की जो साधना जो करते हैं, वे जो होते हैं, वे महावृत्ति कहलाते हैं। तो अनुवृत्ति और महावृत्ति के प्रति जो हमारे पूज्य भाव, यानी उन पे क्या अनुकंपा करें? वे तो कोई बेचारे हैं नहीं कि उनके पास कुछ भी नहीं है और हम उनको साता पहुंचाए, ऐसी परिस्थिति हमारे सामने नहीं है। वे बेचारे नहीं, वे तो अपने उत्कृष्ट भावों से त्याग करके उस मार्ग के अंदर गए हैं। और गृहस्थ जीवन में जो श्रावक के 12 व्रत धारण करता है, सब सुख सुविधा होते हुए भी आंशिक रूप से जितना हो सके उतना त्याग करता है। तो वृत्ति अपने स्व इच्छा से होते हैं। उनके प्रति जो पूज्य भाव रखना, श्रद्धा के भाव रखना कि धन्य है जिनवानी को समझ करके जो जिनवानी के अनुरूप अपने जीवन को जीता है, ऐसी श्रद्धा करना, उनके लिए आहार पानी के लिए सहयोगी बना, यानी आहार को दोषयुक्त नहीं, उनके आहार पानी के लिए विहार के अंदर हमने उनके लिए साता पहुंचाने का कार्य करना, और आत्मश्रद्धा में उनको और दृढ़ करना, अपने व्रतों में उनको दृढ़ करने का कार्य करना, क्योंकि दृढ़ करने का कार्य श्रावक का ही है। साधुओं को भी श्रावक साधु व्रतों में उनको और अधिक मजबूत बना दे, उनकी गलतियों को समझ करके फैलाए नहीं। हाँ, उनकी गलतियों को दूसरों को कहने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गई उनके साथ कैसे व्यवहार करना, इस प्रकार से व्यवहार करें। इस प्रकार की साता पहुंचाने से व्रत की अनुकंपा होती है। दान, अपनी जो प्रिय वस्तु होती है, अपनी जो साताकारी वस्तु होती है, दूसरों के हित के लिए नम्र बन करके अहोभाव से देना, क्योंकि ये दान मेरे अशुभ कर्मों की निर्जरा करने वाला है। ऐसे अहोभाव से जो दान दिया जाता है, उनमें जो साता पहुंचती है, वो भी हमारे लिए साता वेदनीय कर्म का, यानी हमारी प्रत्येक क्रिया स्व और पर के लिए जो साताकारी बनती है, वह साता वेदनीय कर्म का उपार्जन कराता है। और सराग संयम आदि, यानी सराग संयमी, संयमा संयमी। अब देखो, सराग संयमी, संयम लेने के बाद सराग का अर्थ होता है जब तक कषाय की प्रति पूर्ण रूप से शांत नहीं होती, यानी वितराग नहीं बनते। 13वें गुणस्थान, 11वें गुणस्थान के बाद 11वें, 12वें, 13वें, 14वें के अंदर जब वितराग अवस्था आती है, 11वें के अंदर उपशांत मोह वितराग अवस्था है, 12वें के अंदर क्षीण मोह वितराग अवस्था है। उपशांत मोह का अर्थ है मोह को एकदम उपशांत कर दिया, और क्षीण मोह का अर्थ है मोह को एकदम उपशांत कर दिया, क्षय कर दिया। तो यहाँ पे उपशांत और यहाँ क्षय पे तो भी जो अवस्था, जो आत्मा के गुण प्रकटीकरण होते हैं, वे प्रकटीकरण गुण वितराग अवस्था वाले होते हैं। और 13वें 14वें गुण स्थान के अंदर ज्ञानावरण, दर्शनावणी और अंतराय कर्म का क्षय होने पर जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त होता है, उसमें वे केवल ज्ञानी वितरागी भी है और साथ में केवल ज्ञानी भी। किंतु 10वें गुण स्थान तक के जो संत मुनिराज हैं,
हालांकि कषाय बहुत हल्का पड़ा है। छठे गुण स्थान के अंदर भी प्रत्याख्याना वर्ण की कषाय यानी अनंता बुंदी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्याना वर्ण, सम्यक्त मिथ्यात्व, मिश्र मोहनीय, ये जो सारी मोहनीय कर्म का जो परिवार है इनका क्षय होने पर या उपशम होने पर या क्षय उपशम होने पर ही गुण स्थान प्राप्त होता है। किंतु छठे से लेके 12वें तक धीरे धीरे उस मार्ग की ओर जब वो आगे बढ़ता है, जो जो कषाय पतले पड़ते जाते हैं, किंतु अभी तक कषाय उनके अंदर है, चाहे वो कषाय के रूप में है, चाहे वो नो कषाय के रूप में है, परंतु है। छठे गुण स्थान के अंदर प्रत्याख्याना वर्ण की चौकड़ी छूट जाती है। छठे से 7वें अंदर आने में अप्रमत अवस्था प्राप्त की जाती है। 7वें से 8वें में आया तो अप्रमत को आगे बढ़ा। उस 8वें गुण स्थान के अंदर हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, उपशम श्रेणी वाला उपशान करता है और छपक श्रेणी वाला उसको क्षय करता है। 8वें गुण स्थान के अंतिम समय में संचलन, क्रोध, मान, माया, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद का भी उपशम या क्षय करने से 9वें गुण स्थान के अंदर प्राप्त करता है। और 9वें गुण स्थान के अंदर संजनन, लोभ का भी उपशम करता है, तो 10वें गुण स्थान की प्राप्त 11वें गुण स्थान के अंदर जाता है। इस प्रकार से फिर 10वें गुण स्थान तक पहुंचता है। तब तक आंशिक रूप से कषाय की प्रवृत्ति होने से उनके स्वरूप को सराग संयम की बात कही, यानी सराग संयम कहा गया। और संयमा संयमी का अर्थ होता है श्रावक व्रत को अंगीकार करना, उसको कहते हैं संयमा संयम। अकाम निर्जरा, परतंत्र होने के कारण से भोग का जो त्याग करता है उसको अकाम निर्जरा कहते हैं। जैसे बीमारी वगैरह लग जाने के कारण, कोई वस्तु प्राप्त न होने के कारण जो त्याग किया जाता है वो अकाम निर्जरा है। परतंत्र से भोगों का त्याग करना अकाम निर्जरा है। और बाल तप, ज्ञान के बिना शून्य रूप से तप की आराधना करना। पचखान लेता है अकाम निर्जरा के अंदर, तो पचखान व्रत नियम कुछ नहीं लेता, सिर्फ उन वस्तु के पदार्थ के भोगों का त्याग होता है। किंतु बाल तप के अंदर व्रत पचखान ग्रहण तो करता है, परंतु व्रत का स्वरूप उसे समझ में नहीं आता। ऐसे सराग संयम आदि का योग मिलने पर उनको साता पहुंचाने के भाव है, उससे भी सराग संयम आदि भी साता वेदनी का कारण। और शांति, धर्म दृष्टि से क्रोध आदि दोषों का जो समन किया जाता है। हाँ, गुस्से में आकर के बोलूंगी तो क्लेश हो जाएगा, झगड़े हो जाएंगे, इसीलिए चुपचाप रहे, उससे नहीं। मेरी आत्मा के अंदर जो कषाय की वृत्ति वो कैसे छूटे, और ये कषाय छूटना ही धर्म है। साधन, धर्म की क्रिया अलग चीज है, जो हम सामायिक करते हैं, पोषित करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ज्ञान की आराधना करते हैं, सब धर्म की क्रियाएं हैं। पर इन धर्म की क्रियाओं का फल क्या है? हमारा कषाय शांत हो जाए, हमारे राग द्वेष शांत हो जाए, हमारे क्लेश की भावना, संक्लिष्ट परिणाम जो है वो कम हो जाए। ऐसे जो धर्म की दृष्टि से अपने कषायों को, हाँ धर्म की दृष्टि से, और ऐसे भी कोई डर के भय के कारण से गुस्सा नहीं बोलता है, किंतु अंदर तो कषाय की वृत्ति चलती है, वो तो वापिस असाता वेदने कर्म का ही बंद करेगा। किंतु धर्म के अनुसार उसका जो त्याग करता है, कषाय को शांत करता है, उसको साता वेदनी का बंद होता है। और शौच, लोभ की जो वृत्ति है, लोभ का जो कारण है, सबसे मूल कारण जो है हमारे जीवन के अंदर, वो लोभ का ही है। और इस लोभ को जीतने के लिए प्रयास करना चाहिए। जितना जितना लोभ, यानी लोभ से ही क्रोध की उत्पत्ति हो रही है, इसलिए लोभ को जीतने का जो कार्य किया जाता है उससे धीरे धीरे क्या होता है, हाँ कषाय शांत हो जाते हैं और साता वेदनी बन जाता है। वो साता वेदनी का बंद कराता है। तो असाता वेदनी के कारण और साता वेदनी के कारण हमने समझे। और भगवती सूत्र के अंदर जो असाता वेदनी के तो अभी बजाय के साता वेदनी के अंदर वहाँ पे भी जो 6 कारण बताए हैं वो यही है कि प्राण, भूत, जीव और सत्तों को दुख न देने से, न मारने से, न पीटने से, न दुख परिताप पहुंचाने से, ऐसा न करने से साता वेदनी कर्म का बंद होता है। तो इस प्रकार से कर्म का बंद होता है। इस साता वेदनी का सुख ये होना या दुखी होना ये हमारे पे निर्भर है। हम जिस कार्य करते उस समय हम सुख का अनुभव करेंगे तो साता का, और दुख का अनुभव करेंगे तो असाता का अनुभव होगा। अब हम इसका उदय कैसे होता है वो भी समझें।
जब हमारे जीवन में हम जो चाहते हैं, हम जैसा चाहते हैं, वैसी अनुकूलता से हमको सारे पदार्थ, सारे व्यक्ति, सारी व्यवस्थाएं, जो हमको दुकान मकान, यानी जो हमारे जीवन की भौतिक व्यवस्थाएं हैं, वो हमारी अनुकूलता के अनुसार मिलती है। तो हमें समझना चाहिए साता वेदने का उदय चल रहा है। इष्ट सहयोग, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना होता है, अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठना होता है, अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ उठना बैठना होता है, वो इष्ट सहयोग कहलाता है। और इष्ट सहयोग के अंदर वस्तु पदार्थ का अच्छा मिलना हो गया, और इष्ट साथी मित्रता आदि लोगों का अच्छा मिलना, वो इष्ट साथी का मिलना हो गया। और तन का स्वस्थ, यानी शरीर स्वस्थ रहना, शरीर साताकारी रहना, पहला सुख निरोगी काया जो है वो तन स्वस्थ है, ये साता वेदनी का उदय समझना। जब भी हमारे अनुकूलता स्थिति मिले, इष्ट सहयोग मिले, वस्तु पदार्थ का, व्यक्ति का सहयोग, इष्ट साथी मिले हमको, और हमारा तन स्वस्थ हो, तो समझना हमारे साता वेदनीय कर्म का उदय चल रहा है। और असाता वेदनीय कर्म का उदय आया तो हर कार्य प्रतिकूल होंगे। हम चाहते कुछ और है और होता कुछ जीवन में और है। इस प्रकार की स्थिति होती है तो प्रतिकूलता होती है। असाता वेदने का उदय होता है तो अनिष्ट संयोग मिलते हैं। घर मकान अपनी चाह जैसे नहीं मिलेंगे, अपने स्थान पे नहीं मिलेंगे, हमारी व्यवस्थाएं बराबर नहीं हो पाएगी। और अनिष्ट साथी मिलते हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार, हमारे फ्रेंड सर्कल सब अनिष्ट होते हैं, जो गलत मार्ग की ओर ले जाते हैं, गलत कार्य कराते हैं। वो नहीं गलत हैं, वे न मकान न व्यवस्थाएं गलत है, न कोई साथी गलत है। गलत है हमारा असाता वेदनीय कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए अनिष्ट साथी मिलते हैं और हमारा शरीर अस्वस्थ रहता है। कई व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक भी अस्वस्थ अवस्था के अंदर रहते हैं, और अच्छे अच्छे कार्य करने के बाद, धर्म ध्यान की आराधना करने के बाद, अपने जीवन में धर्म के सहयोग बनने के बाद में भी कभी कभी शरीर स्वस्थ बन जाता है। तो उससे दुखी नहीं होना है, बस एक ही समझना कि वेदनीय कर्म का जो उदय चल रहा है वह असाता का उदय होने से हमारा शरीर अस्वस्थ हो चुका है। और ये वेदनीय कर्म मैंने ही बांधा था। हाँ, उस समय में मैंने वध किया था, प्राण भूत जीव और सत्व को असाता दी थी, उसका उदय चल रहा है। ऐसा समझ करके उस घटना के अंदर दुखी और सुखी नहीं होना। तो ये हम पहचान है साता वेदनी की और असाता वेदनी की। अनुकूलता प्रतिकूलता, इष्ट सहयोग अनिष्ट सहयोग, इष्ट साथी अनिष्ट साथी, इष्ट अनिष्ट का अपनी इच्छा के अनुसार, और तन स्वस्थ और तन अस्वस्थ। अब हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए? साता वेदनी का उदय है तो सुख में अनासक्त रहें, सुख में आसक्त नहीं बन जाए, मेरे जैसा कोई भी नहीं। जैसे रावण देखता था कि मेरे जैसा संसार के अंदर कोई नहीं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। सुख के अंदर आसक्त होंगे तो सुख दुख में बदल जाएगा, वापस असाता का कारण बना लेंगे। कर्म तो उदय में आया है, पर परिस्थिति हम जैसे बनाते हैं वैसा हमारा उदय चलता है। सभी को सिर्फ कर्म लेकर के मत बैठना। कर्म उदय में आया और हमने परिस्थिति ऐसी बना दी, हम उस उदय के अंदर आसक्त बन गए, उसके साथ जुड़ गए, अहंकार आ गया, तो वो हमारे लिए वापस असाता का कारण बन जाएगा। इसलिए कहते हैं सुख में आसक्त मत होना, अनासक्त। बस कहा पुण्यवानी की थी इसलिए मिल रहा है, बस इतना ही सोचना। तो सुख में अनासक्त नहीं होना है, सुख में दुख फील नहीं करना है। सुखी होने के बाद में हर परिस्थिति को दुख रूप नहीं बनाना है। सुख में दुख की फीलिंग करेंगे तो हमें दुखी और होंगे, इसलिए सुख में दुख का फील नहीं करें। सुख आने पर त्याग करने की इच्छा करें। साता असाता, साता और उसके ऊपर बढ़ो तो वितरागता प्राप्त होती है, वैराग्य प्राप्त होता है। तो सुख को त्याग करने की इच्छा करें। हमारे जितने भी मुनिजन हैं सारे सुख को छोड़ करके उस मार्ग पे चले। पौषध आदि की क्रिया करते हैं, सामायिक आदि की क्रिया करते हैं, कुर्सी पे पलंग पे आराम से बैठ सकते हैं, पर नीचे बैठ के सामायिक की आराधना करते हैं, पौषध करते हैं तो नीचे सोते हैं। ये सारे सुख के त्याग की इच्छा करें
और सुख में सुख बांटें, जितना सुख मिला है और बांटते रहो। आपके पास धन है तो धन बांटो, मन अच्छा है तो मन से सादा पहुंचाओ, वचन से मीठे बोल करके काया के द्वारा जो हमें प्राप्त हुआ है सुख में और सुख बांटे, तो हमें जीवन के अंदर शुद्ध अवस्था के अंदर जाने का अवसर प्राप्त होगा। और दुख आया है तो दुख में समता रखें। मेरे ही किए हुए कर्मों का उदय चल रहा है, मैं किसको कहूँ, मेरे ही कर्म मुझे भुगतान करने हैं, तो दुख में समता रखे। दुख मिलने पर सुख का फील करें, दुख में सुख की अनुभूति करें। दुख भी सुख रूप होता है। समय की व्यवस्था नहीं होने से कई उदाहरण हैं इसके अंदर। दुख में सुख की फील करें, जैसे अनाथी मुनि जी ने इतनी वेदना के अंदर भी पहले तो दुख को दुख दुख समझ रहे थे, पर सम्यक सोच बनी, वेदनीय कर्म के स्वरूप का चिंतन उनके अंदर चला होगा, तब उस दुख में उन्होंने सुख की अनुभूति की और अपने असाता को साता में संक्रमण कर लिया। नमी राजऋषि के भी भयंकर जो वेदना थी, उस वेदना के अंदर भी उस मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ने के लिए इतने बड़े मिथिला के राज्य को त्याग करने की भावना की, यानी दुख में भी सुख का फील करके उस मार्ग की ओर निकले। दुख में दुखी नहीं होना और असाता वेदनीय कर्म का बंद हो जाएगा। दुख में दुखी न होवे और दुख में दुख न बांटे। अपने दुख का रोना किसी के सामने मत करो। दुख दूसरों को कहोगे उनको भी दुख होगा, उनको भी पीड़ा होगी, और दुख होगा तो और असाता वेदनीय कर्म का बंद हो सकता है। इसलिए हमें ये शिक्षा लेनी है कि दुख में दुख न बांटे, दुख में समता रखे, दुख में सुख का फील करे, दुख में दुखी न होवे और दुख में दुख को नहीं बांटे। तब जा करके हमारी वापस उस सुख की साता की अनुभूति हम कर सकते हैं। और आगमकार ने बताए हैं 5 इंद्रियों के सुख, यानी इष्ट शब्द, इष्ट रूप, इष्ट गंध, इष्ट रस, इष्ट स्पर्श, मन का सुख, वचन का सुख और काया का सुख, ये साता वेदनीय का है। यानी हम मन चाहे वैसे शब्द सुनने के लिए मिले, लोग हमारी प्रशंसा करें, मान सम्मान करें, ये इष्ट शब्द है। हमारे इष्ट रूप, जैसा हमें चाहिए वैसा रूप प्राप्त हुए, आकृति प्राप्त हुए, इष्ट गंध, अच्छे पदार्थ मिले, अच्छी स्थान मिले, और इष्ट रस, भोजन की अच्छी सामग्री मिले, और इष्ट स्पर्श के अंदर सुख या पलंग आदियाँ, ये सारी व्यवस्थाएं सुंदर मिले। मन का सुख, मन में हमेशा आनंद की अनुभूति होते रहे, वचन मीठे अमृत जैसे होए, दूसरों को साता देने वाले हुए, काया निरोगी बने। ये साता देने का फल बताया है भगवती सूत्र के अंदर। और असाता का भी फल यह है, अमनोज्ञ शब्द, अमनोज्ञ गंध, अमनोज्ञ रस, अमनोज्ञ रूप, अमनोज्ञ गंध, अमनोज्ञ रस, अमनोज्ञ स्पर्श, मन का दुख, वचन का दुख और काया का दुख। यानी ये सारे हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं मिलना। मन हमेशा दुखी, स्वभाव ही ऐसा है कि बार बार चिंता और दुखी होता जाता है। वचन से कड़वे शब्द, किसी को असाता पहुंचाने वाले शब्द, जोर से बोलना, चिल्ला करके बोलना, ये सारा वचन का, और काया हमेशा अस्वस्थ रहना, ये सारी जो चीज़ें प्राप्त होती है, हमारे साता और असाता का उदय है। उसको हम कैसे बदलें? तो कहते हैं कि संक्रमण किया जा सकता है। असाता को साता में बदला जाता है। असाता उदय में आए और मन में उसको सम्यक रूप से समझ करके उसको साता रूप में उसको ले लेवे, क्योंकि वो स्थिति शुद्ध वेदनीय कर्म का काम नहीं है। वेदनीय कर्म का काम है जो मनोज्ञ शब्द रूप गंध रस स्पर्श मिले या अनिष्ट जो मिले, उनको उसमें साता असाता की अनुभूति करना हमारा है। असाता में भी हम साता की अनुभूति कर सकते हैं और साता में भी असाता की अनुभूति कर सकते हैं। जो 5 इंद्रियों के 23 विषय के जो 240 विकार बताए हैं, वे 240 विकार साता और असाता की अनुभूति का कारण बनता है। तो हम उसको संक्रमण कर सकते हैं, उदीर्णा कर सकते हैं। साता पूर्वक तप, जप, ध्यान, लंबे समय तक साधना जब की जाती है तो असाता की उदीर्णा करके असाता को क्षय कर दिया जाता है। तप से होता है, जप से होता है, ध्यान करने से होता है। और बहुमान परिवार वालों का, गुरुजनों का, अपने मित्रों का जहाँ पे मिले तो उनका बहुमान, मान, सम्मान यथाशक्ति साता पहुँचाने से हमारे असाता और साता वेदनीय कर्म संक्रमण भी हो सकते हैं, उदीर्णा भी बन सकती है, जल्दी से भोग करके खत्म भी किया जा सकता है। और उसके अंदर साता रहने से वापस सारे सहयोग साताकारी मिलने से नए असाता वेदनीय कर्म का बंध नहीं होता। और सेवा और रुग्ण करना, किसी भी
दुखी व्यक्ति की, बीमार व्यक्ति की सेवा करने से भी, हमारे सम्यक भाव करने से धर्म की आराधना, और दुखी होके करने से कर्म, और धर्म और कर्म का सहयोग इसी वेदनीय कर्म से ही होता है। ये वेदनीय कर्म का बंध साता वेदनीय और असाता वेदनीय का छठे गुण स्थान तक यानी साधु मुनि राज के भी होता है। उसके बाद सातवें गुण स्थान से लगा के 13वें गुण स्थान तक सिर्फ साता वेदनीय का ही बंद होता है। पहले से छठे तक साता और असाता दोनों प्रकार की प्रकृतियों का बंद होता है, और ये बंद होता, प्रकृति का बंद होता है। 7वें से 13 तक सिर्फ साता वेदनीय का ही विशेष रूप से बंद होता है। 13वें गुण स्थान में तो साता का ही है, बाकी भी अप्रमत्त अवस्था से जब आगे बढ़ते हैं तो साता वेदनीय का ही बंद करता है। और उदय असाता और साता वेदनीय कर्म का उदय जो है पहले से लगा करके 12वें गुण 42 से लगा के 14वें गुण स्थान तक, 13 गुण स्थान तक को साता असाता दोनों का बंद हो सकता है, उदय आ सकता है, बंद नहीं उदय। पहले से 13वें गुण स्थान तक साता और असाता दोनों का उदय चलता है, और 14वें में समय बहुत थोड़ा होने से, 5 लघु अक्षर जितनी अवस्था होने से वहाँ पर सिर्फ या तो साता का अनुभव उदय होगा या असाता का उदय होगा, यानी 14 ही गुण स्थानों में वेदनीय कर्म का उदय होता है। जिस समय उदय होता है उस समय हम इस वेदनीय कर्म को स्वरूप को समझें। हम जैसी फीलिंग करेंगे वैसा हमारा वेदनीय कर्म का वापस बंद होगा और वही उदय होगा। हम अच्छी तरह से समझ करके हम हर घटना के अंदर, हर परिस्थिति के अंदर, हर व्यक्ति के साथ हम साता असाता की अनुभूति जो है उसको सम्यक रूप से करें, दुख रूप में नहीं करें। मेरे ही कर्मों का उदय है, मैंने ही ऐसा किया था इसलिए मेरे साथ ऐसा होता है। ये बार बार चिंतन करने से वेदनीय कर्म उदय में आया हुआ शांत हो जाता है, क्षय हो जाता है, जो हमको अपने जीवन में असाता नहीं देता। और आता है तो ऐसे फीलिंग करें कि हमने ऐसे कर्म बांधे थे इसलिए हमारे साथ ऐसा उदय आ रहा है। इस प्रकार का चिंतन करने से ये वेदनीय कर्म हमें धर्म के स्वरूप को समझाता है, और आठों बाकी की जो 7 कर्म है इस वेदनीय कर्म से ही हम भोगते हैं, चाहे वो ज्ञानावनी हो, चाहे दर्शनावनी हो, चाहे मोहनी हो, चाहे आयु नाम गोत्र, जो भी कर्म है इस शरीर के द्वारा, इस वेदनीय कर्म के माध्यम से ही भोगे जाते हैं। क्योंकि 5 इंद्रियां और मन जो मिला है वो इस शरीर के माध्यम से ही मिला है, और शरीर से ही हम सुख दुख की जो अनुभूति करते हैं, तो बाकी 7 कर्म वेदनीय कर्म के माध्यम से ही उदय में आते हैं। हाँ, यही कर्म इनको उदय में लाता है। इसलिए हमको अब जीवन को आबाद करना है, आगे बढ़ाना है, तो वेदनीय कर्म को अच्छी तरह से समझ करके इस वेदनीय कर्म का विशेष ध्यान दें। तो आज हमने वेदनीय कर्म के स्वरूप को समझने का प्रयास किया। वेदनीय कर्म हमें क्या, इसका उदय क्या करता है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमको कैसे इसको उदीर्ण आदि करके इसको निकाला जा सकता है, संक्रमण किया जा सकता है, हम कैसे इसका क्षय करें और कैसे हम वापस नए कर्मों का बंद ना करें, यह हमारे जीवन के अंदर बहुत लाभदायक बनता है। सबसे महत्वपूर्ण कर्म यही है वेदनीय कर्म। इसको जिसने समझ लिया तो बाकी सारे कर्म धीरे 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 शांत हो जाते हैं, यहाँ तक कि मोहनीय कर्म भी नष्ट हो जाता है। इतनी शक्ति है, और सबसे ज़्यादा इसी वेदनीय कर्म में आते हैं। इसी मंगलमय भावनाओं के साथ जिन्होंने भी इस को सुनने का अवसर प्राप्त किया वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और इस चर्चा करते हुए आगम के विरुद्ध कोई भी शब्द आदि कहने में आया हो, चर्चा के अंदर कोई उपयोग न लगा हो, तो उसका बारंबार मिच्छामि दुक्कडम कहते हुए सबको बहुत 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 धन्यवाद गुरुदेव की आज्ञा से। चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणयतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लुगुतमा अरिहंता लुगुतमा सिद्धा लुगुतमा साहु लुगुतमा केवली प्रणयतो धम्मो लुगुतमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणयतम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंता जी को शरणो, सिद्धा जी को शरणो, साधु जी को शरणो, केवली प्ररूपित दया धर्म को शरणो। ये 4 शरणा दुख करना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। यही शरणभूत हैं, इन्हीं की शरण में जाने से हमारे असाता वेदनीय कर्म शांत हो जाएगा। हम सब के लिए मंगलकारी बने, यही मंगलमयी भावनाओं से। जय जिनेन्द्र, जय महावीर।